नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, शिक्षक भर्ती संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। देखिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षक की दूसरी सूची, आचार संहिता, कोर्ट केस, आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ है, ऐसा बहुत सारे शिक्षक नियुक्ति पत्र में क्या क्या मेंशन किया गया है, क्यों किया गया है, इन सभी बहुत सारे मुद्दे हैं। आज तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सारे टॉपिक को एक एक को देखेंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो स्लाइड आया है हमारे पास, इसमें देख सकते हैं अगले साल से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे छत्तीसगढ़ी भाषा और स्थानीय बोली में पढ़ाई करेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा के सहायक प्राध्यापक नियुक्ति करने की भी तैयारी। देखिए, प्राइमरी में एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। तो इसमें जो किनको फायदा होगा कि जो छत्तीसगढ़ी में एमए किए रहेंगे, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ी में एमए किए हुए कैंडिडेट होंगे उनको जो है उनको ये फायदा होगा। तो आप लोग के लिए बड़ी खबर है जो छत्तीसगढ़ी एमए वाले हैं। चलिए अगला स्लाइड। देखिए, जो दूसरा स्लाइड आया है उसमें कहा गया है शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं। देखिए, आरक्षण संबंधित जो अभी मुद्दा लगा हुआ है, केस लगा हुआ है, उस पर जो हरिभूमि में प्रकाशित किया है और इसमें कहा गया है कि जो अभी शिक्षक और सहायक शिक्षक का भर्ती हो रहा है उसमें जो है आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, जिससे और उसका निर्णय भी अभी तक नहीं आया है, केस लगा हुआ है कोर्ट पे। तो इसके बिना निर्णय की नियुक्ति से असंतोष है लोगों पर, ऐसा करके इसको प्रकाशित किया है। और बीएड संघ देख सकते हैं इस पर क्या बोला गया है, अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षित किया गया था। यह जानकारी शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में बीएड संघ के योगेंद्र मणि वर्मा ने देते हुए बताया कि इसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दायर किया गया। इसमें कोर्ट द्वारा पूछे जाने पर विभाग ने बैकलॉग पदों की जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षक पद के सामान्य वर्ग, और इस तरह से देख सकते हैं ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, पूरी बताया गया है ये है करके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही कहा गया है कि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर सहायक शिक्षक के पदों को भरने में उचित आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। आरक्षण का पालन नहीं करने पर सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्गों में असंतोष गहराने लगा है। और इसको जो है नियुक्ति पत्र में भी मेंशन किया गया है। मैं उसको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस जितने भी केस लगे हुए हैं आरक्षण रोस्टर वाले और जितने भी केस लगे हैं उनको जो है नियुक्ति पत्र जो प्रदान किया गया है अभी शिक्षकों को, उस पर मेंशन किया गया है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे अगले स्लाइड पे। देख सकते हैं जो नियुक्ति पत्र है उसमें ये कुछ नियमावली दी हुई है, उस पर एक बार सरसरी तौर से देखिए। इस पर जो है 20 सितंबर तक आप लोगों को शिक्षक साथियों को साला पे कार्यभार ग्रहण करना होगा। और इसको कल हमने थोड़ा सा इस पर गलत बता दिया था, विकास खंड शिक्षा अधिकारी पे ज्वाइनिंग करना है। यहाँ पर जल्दबाजी में हमने उसको डीओ बोल दिया था, तो डीओ नहीं है, यहाँ पर आपको बीईओ पे ज्वाइन करना है, ठीक है। जिला शिक्षा अधिकारी पे नहीं, आपको विकास खंड शिक्षा अधिकारी पे ज्वाइन करना है, अपना वहीं पे कार्यभार ग्रहण करना है, ठीक है। और आगे देखिए, यहाँ पर एक सवाल आ रहा था आप लोगों का कि सर यहाँ पर जो है स्टाइपेंड मेंशन कर दिया गया है हमारे में तो करके, लेकिन कल घोषणा किया गया, तो इसका क्या होगा करके। तो देखिए, जब घोषणा हुआ तब तक जो है ये लेटर बन चुका था और घोषणा बाद में हुआ है, तो आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है आप लोगों का। और जितने भी 2019 के अभ्यर्थी हैं, 19 से लेकर अब तक जितने भी भर्ती हुए हैं उनका स्टाइपेंड कल की घोषणा में समाप्त कर दी गई है। आगे देखिए, इस पर कुछ चीज़ों पर चर्चा करने के लिए बोला गया था। इस पर देखिए, वरिष्ठता सूची आपके रैंक के हिसाब से बनेगा। देखिए, 5वां पॉइंट इसमें कहा गया है कि आप लोगों का जो चरित्र प्रमाण पत्र होगा, यानी कि उसके लिए शपथ बनाना होगा। इसको देखिए क्या क्या कहा गया है, इस पर देख सकते हैं। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिए गए शपथ पत्र के आधार पर अंतिम रूप से प्रदान की जा रही है, बोला गया है, ठीक है। जो आप अपने अनुप्रमाणन पत्र होगा उसके आधार पर बोला गया है, ठीक है। और उसके पश्चात यहाँ पर कुछ मोटा मोटी जानकारी आप देख सकते हैं जो बताने लायक है, मैं उसको आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर जो है 2 सेट और लगेगा आप लोगों को। पदांकित साला तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय एक सेट आपको देना होगा साला पे और एक सेट विकासखंड शिक्षा अधिकारी पे, एक सेट आप लोगों का दस्तावेजों को दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का यहाँ पर देखिए संबंधित साला में 3 वर्ष तक जो है परीक्षा अवधि में रहना है और उसमें स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, अगले स्लाइड पे क्या कहा गया है कि नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात 15 दिवस के भीतर, इस पर बहुत सारा मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर मेडिकल को कब और कहाँ जमा करना है। देखिए, इस पर मेंशन कर दिया गया है 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, है ना। आप लोगों को 15 दिवस के अंदर करना होगा। और इसमें देखिए मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाए जाने पर आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। अगर फिटनेस बोर्ड आपको योग्य नहीं पाता है तो आपकी सेवा जो है समाप्त कर दी जाएगी। देखिए
पूर्व से शासकीय सेवक हैं तो आपको कार्य मुक्त होना होगा पहले, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो मेन दिखाना चाह रहा था मैं 14 नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, इसको मेंशन किया है नियुक्ति आदेश में। उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर है ना, जो याचिका है उसका नंबर दिया हुआ है, पारित होने वाले अंतरिम आदेश निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकार के माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन रहेगा। मतलब जितने भी पिटीशन लगे हुए हैं उन पर जो निर्णय आएगा उसके अधीन रहेगा करके इसको मेंशन कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर नीचे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर कहा गया है कि सर्व संबंधित विकासकरण शिक्षा सर्व, यहाँ पर देखिए इस पर क्या कहा गया है, इसको देखिए यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे देखिएगा। लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात सही पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा चयनित शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करें ताकि चयनित शिक्षक को विलंब न हो। देखिए इस पर यह कहा गया है कि वहां पर भी एक बार जो है विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर भी एक बार दस्तावेज सत्यापन होगा, वहां पर अगर सही पाया जाता है तभी दें ज्वाइनिंग दे, ऐसे कहा गया है, ठीक है। देखिए अगली खबर जो है आचार संहिता से संबंधित बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि कब तक लगेगी, तो देखिए अब तक जो 3 बार का यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं 2013, 2008 और 2018 तीनों बार जो है अक्टूबर में लग चुका है। देखिए 2013 में 4 अक्टूबर को लगा था, 2008 में 5 अक्टूबर को और 2018 में 6 अक्टूबर को लगा था। तो यही कहा जा रहा है कि 6 से 10 अक्टूबर तक इस बार भी आचार संहिता लगने के आसार हैं। आप लोगों का जो बोर्ड जो होगा वो नवंबर पे होगा और रिजल्ट जो आएगा वो दिसंबर पे आता है, क्योंकि ये हमेशा ऐसी हुआ है तो ऐसी इस बार भी होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि भर्ती क्या पूरा हो पाएगा क्या करके बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल था कि क्या अभी 30 सितंबर तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट यही चाह रही है कि 30 सितंबर तक जो है सभी जितने भी आप लोगों के व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के 2-2 लिस्ट को निपटा दिया जाए, इसको जो है 2 लिस्ट को भर्ती पूरा कर लिया जाए, ऐसा सोच रही है। कल की कैबिनेट में जो बैठक हुई उस पर जो निर्णय आया इस पर बहुत सारे कंफ्यूजन था, तो इस पे बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि जो 70, 80, 90% का जो स्टाइपेंड हटाया गया है वो केवल नई भर्ती के लिए है और पुराने वालों के लिए नहीं होगा क्या करके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये नई भर्ती पे लागू होगा तो पुराने वालों पर स्वयं लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि नए भर्ती वालों को ज़्यादा पेमेंट मिले और पुराने भर्ती वालों को कम पेमेंट मिलता रहे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये सभी के लिए है। 2019 से जितने भी कैंडिडेट जो हैं कर्मचारी हैं जॉब कर रहे हैं उनके सभी के लिए है, सभी के लिए एक साथ समाप्त कर दिया गया है। आप लोग इस पे बहुत सारे और चर्चा कर रहे थे कि जो 2019 से लगे हुए हैं उनका 2 साल तक तो कटा हुआ है, उसका क्या। तो इस पर जो है एरियर्स की भी बात चल रही है। और जो एक और सवाल आ रहा था इस पर कि 3 साल का जो परिवीक्षा अवधि है उसको कम किया गया कि नहीं। तो इस पर भी जो है बात करने की कोशिश की जा रही है कि इसको जो है 2 वर्ष किया जाए करके, जो 3 वर्ष है उसको भी परिवीक्षा अवधि को भी 2 वर्ष किया जाए पूर्व की भांति। ऐसा हमारे जो सर्व शिक्षक संघ है उसके द्वारा ये मांग रखी जा रही है कि इनको जो है एरियस प्रदान किया जाए। जो 2019 से चयनित हैं उनको, 2019 से जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको एरियस प्रदान किया जाए 2 वर्ष का, और जो 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि है उसको 2 वर्ष पूर्व की भांति की जाए। देखिए एक बार बार पूछा जा रहा था सवाल कि बस्तर वालों को नियुक्ति पत्र कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी करके। तो देखिए ये बस्तर का ही एक आमंत्रण पत्र है। देखिए इस पर शिक्षक पद नियुक्ति के संबंध में देखिए आप लोगों को भी वहीं जाना है। देखिए इस पर क्या कहा गया है, यह नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के कर कमलों से 5 तारीख को दिया जाएगा। 5 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम है ना, साइंस कॉलेज, तो यहाँ साइंस कॉलेज पे दिया जाएगा। तो जितने भी सरगुजा वाले और बस्तर वाले सबको एक साथ दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बार बार बस्तर वाले कुछ कमेंट कर रहे थे कि सर कि बस्तर वालों को कहाँ दिया जाएगा अभी तक। और इस पर एक और सवाल आ रहा था कि सर जिनको नहीं मिला वो क्या करें, अभी तक जिनको लेटर नहीं आया है तो क्या करें करके। तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने स्तर पर जो है डीपीआई का जो टोल फ्री नंबर है उस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करें, या फिर जिस नंबर से आपके दोस्तों को कॉल आ रहे हैं उस नंबर पर एक बार कॉल करके देखिए। और अगर बात नहीं हो पाता है तो आप सभी को 5 सितंबर को चले जाना चाहिए और अपना नियुक्ति पत्र वहां पर मांगने की कोशिश की जानी चाहिए, वहां पर प्रदान किया जाएगा सभी को।
तो बहुत बड़ा सवाल आ रहा था कि सर सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी, शिक्षकों की सेकेंड लिस्ट, ठीक है। तो देखिए इस पर जो है कल हमने दिखाया था ये न्यूज़, और इस पर देख सकते हैं आप लोग की 5,772 पदों में से केवल 3,449 पद भरे हैं और 2,323 पद अभी भी खाली है। तो सेकेंड लिस्ट बहुत जल्द इसी सप्ताह जो है जो सोमवार कल से स्टार्ट होगा, तो कल से जो है इस सप्ताह के बीच आने की पूरी संभावना है। ऐसी कही जा रही है कि 7 तारीख के पश्चात देखने को मिल सकता है, ऐसे कहा जा रहा है। तो ये थी आज के कुछ इंपॉर्टेंस न्यूज़। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।